नमस्कार दोस्तों और दोस्ती ये नहीं हो और बनोगे बड़े होकर अपनी वाली के साजन। उससे पहले सीख जाओ किस तरीके से होता है पाचन। जी हाँ साथियों, अगर शादी के बाद पाचन गड़बड़ाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आज सीख लो किस तरीके से पाचन होता है और किस तरीके से आप अपना पाचन ठीक रख सकते हो। और आप जानते हो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको बुक में पढ़ने जाओगे तो छोटे छोटे टर्म को इतना कठिन करके लिख देता है कि मुड़वा कुपरस निकल जाता है। तो आपकी सजेशन पे जितने भी कठिन टर्म है उनको एकदम ईजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, बस आप वीडियो के एंड तक देख लेना, ये आपकी भी चॉइस है। आप देखो समझते ही किस तरीके से पाचन होता है। तो आप ये सबसे पहले जान जाओ, हमारे मुंह में से जितना भी आंत ओत है, जहां जहां से हमारे खाना गुजरता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डाइजेशन। और जहां जहां से खाना होकर गुजरता है उसे हम कहते हैं पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि मुंह से फिर यहाँ से गटाई में से जाता है, फिर यहाँ पेट में जाएगा, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, ये सब पाचन तंत्र कहलाता है। तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम तो जान गए होंगे क्या होता है। अब बहुत से लोग मूड़ी खजवा होंगे यार ये डाइजेशन क्या होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भैया हम खाना मुंह में लिए, आंत ओत में गया, फिर ऐसे लैट्रिन बन के निकल जाता है, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। उसे हम डाइजेशन नहीं कहते। डाइजेशन उसे कहा जाता है जब हम खाना खाए और उसमें जो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स हैं, जब उन सबको तोड़ दिया जाता है और उसको हमारे शरीर के अंदर सोख लिया जाता है, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। अब बहुत से लोग सोचेंगे यार प्रोटीन कैसे तोड़ दिया जाता है, वो सब हमारे शरीर के अंदर होता है, कैसे होता है उसी को ही तो सीखना है। आइए चलिए अब सीखते हैं। तो देखो जहां जहां से सबसे पहले ये जान लो, जहां जहां से हमारे खाना होकर गुजरता है, जैसे यहाँ गटाई में गया, फिर यहाँ से ओसोफेगस यानी कि फूड की पाइप रहती है, फिर यहाँ पेट आता है, फिर ऐसे छोटी आंत आती है, फिर बड़ी आंत आती है, फिर पीछे से निकल जाता है। तो ये जितना पूरा नली बना है पूरे शरीर में उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। हिंदी में से कहा जाता है आहार नली। अब सबसे पहले हम खाना कहाँ लेते हैं? खाना लेते हैं मुंह में। तो मुंह को हम कहते हैं माउथ। इसको एक नाम से और जाना जाता है माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। तो इतना नाम है। अगर एग्जाम में ओरल कैविटी लिख दे, बक्कल कैविटी लिख दे तो मूड़ी मत खजुआना, उसका मतलब मुंह ही है। बहुत से लोग थुथुरुआ कहते हैं, बहुत से लोग मुंह कहते हैं, तो बहुत सारे नाम हैं। तो सबसे पहले हम मुंह में लिए क्या? खाना। उसके बाद देखो सबसे पहले काम किसका चालू होता है? तीत का चालू होता है। तीत यानी दांत का। अब ये दांत क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, दांत कैसे बना रहता है, उसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में बता दिया है, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अब देखो उसके बाद किसका काम चालू होता है? उसके बाद चालू होता है टंग यानी जीभ। यही जीभ, ये जो जीभ रहता है इसे हम सेंसरी ऑर्गन भी कहते हैं। सेंसरी ऑर्गन भी है। सेंसरी ऑर्गन का मतलब जो कोई चीज बता दो, जैसे स्किन हमारी सेंसरी ऑर्गन है, आंख है, नाक है, कान है, ये सब सेंसरी ऑर्गन है। जीभ भी हमारी सेंसरी ऑर्गन है। ये जो रहता है ये हमें टेस्ट बताने का काम करते हैं, ये तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। ये जो हमारा टंग है ना, ये मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब ये मसल से बना है, इसमें जीभ वो नहीं से पाई जाती, हड्डी उड्डी। ये जो टंग है ना, ये टंग जहां से जुड़ी रहती है, यहाँ गटैये से हमारी जुड़ी रहती है, तो वहाँ एक तरह से हड्डी पाई जाती है, ऐसी के जिभिया पकड़े रहती है। उस बोन को हम कहते हैं हायोइड बोन, यानी हायोइड हड्डी। ये जो हायोइड बोन रहता है ये हमारे गटैये में रहता है और ऐसे जीभ को करके पकड़े रहता है, तभी हमारी जीभ बाहर नहीं आ पाती ज्यादा। देखो किसी में ये थोड़ा कमजोर रहता है हायोइड बोन, तो उनकी जीभ बहुत ज्यादा बाहर आ जाती है। तो हायोइड बोन जो रहता है ये हमारी जीभ को यहाँ पकड़ के रखे रहता है। अब देखो ये जो हमारा टंग है, जीभ है, उसमें टेस्टिंग बर्ड रहती है जो कि हमें टेस्ट बताने का काम करती है। ये जो टेस्टिंग बर्ड रहती है इसका नाम है पैपिला। ये पैपिला ही क्या करती है भैया? टेस्ट हमें बताती है। जैसे देखो कि ये हमारी जीभ है और कुछ मत समझ, जीभ है ये, ठीक है। तो ये जीभ है, इसके जो अलग अलग जगह होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट बताने का काम करता है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये पीछे जो रहता है ये हमें तीखा बताता है। इसलिए जब आप मिर्ची उर्ची खाओ, देखो जैसे पिछवा जाता है तुरंत तीता लगना चालू रहता है, तो ये हमें बिटर बताता है यानी तीखा। और फिर आप देखोगे यहाँ वाला ये खट्टा बताता है। देखो जब आदमी नींबू खाता है ना तो ऐसे करता है, ऐसे करता है। क्यों ऐसे करता है? क्योंकि यहाँ थोड़ा बीचों में खट्टा खट्टा टाइप का लगने लगता है। ये वाला पार्ट हमें सोर बताता है यानी खट्टा बताता है। और यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो किनारे किनारे वाला भाग होता है ना, ये हमें साल्टी बताता है यानी नमकीन। जैसे नमकीन खाओ तो नमकीन जब यहाँ इधर दतों करके कूचोगे ना तो देखोगे यहाँ मस्त मस्त लगता है, क्योंकि ये साल्टी बताता है, ठीक है, नमकीन टाइप का बताता है। और ये वाला जो रहता है ये हमें बताता है भैया स्वीट, ठीक है। अरे ये हमें छोड़ेगी नहीं, स्वीट है। देखो ये वाला क्या बताता है? स्वीट बताता है यानी मीठा बताता है। जो आप कोई चीज़ मीठा उठा खाते हो, आइसक्रीम खाओगे ऐसे करके चाटते हो ना, तो मतलब यही वाला सामने क्या करता है? मीठा टाइप का बताता है। तो अब आप समझे होगे ये जो टंग रहता है अलग अलग जगह पर अलग अलग हमें स्वाद बताने का काम करता है। कैसे? क्योंकि उस पर टेस्टिंग बढ़ रहती है। तो आप यहाँ तक तो जाने कि जो हमारा जीभ रहता है वहाँ तक इसका क्या काम रहता है। अब देखो ये जो जीभ रहता है ये डाइजेशन में हमें हेल्प नहीं करता, ये केवल 2-3 काम करता है। टेस्ट बताने का काम करता है और खाने को इधर से उधर करने का काम करता है। जैसे मान लो इधर खाना ज़्यादा हो गया,
जीभीएस इधर कर लेते हो। तो ये लेकिन डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, केवल खाने को इधर उधर करने में मदद करता है और टेस्ट बताने का काम करता है। तो अब तक हमने समझ लिया कि जो हमारा टंग यानी जीभ होता है वो क्या क्या करता है हमारे खाने के साथ, यानी क्या बताता है। अब देखो हमारे मुंह में भगवान ने और भी चीज फिट कर रखे हैं जो कि खाने के साथ बहुत कुछ करते हैं। जैसे हो गया सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का मतलब होता है भैया लार ग्रंथि। ये जो लार ग्रंथि रहती है, ये हम लार का मतलब क्या है? लार का मतलब यही थूक, यही देखो इसी को हम लार कहते हैं। ये जो लार होता है ये दिन भर में लगभग 1 से 1.5 लीटर हम एक दिन में बन जाता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, पौना लीटर तो थूके देते हैं पान उन खा के, लेकिन 1 से 1.5 लीटर हमारे मुंह में बनता है। ये जो लार होता है ये बनता कैसे है, कहाँ होता है, इसको अब समझते हैं। देखो हमारे जो मुंह है उसमें भैया लार ग्रंथि पाई जाती है, यानी सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। ये 3 सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है और तीनों पेयर में होती है। पेयर का मतलब होता है जोड़े में होती है, 2-2 करके होती हैं। अब देखो ये जो लार ग्रंथि होती है, देखोगे इमेज में कुछ यहाँ होती है, तो ये देखोगे यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, एक तो अंदरवा होती है, ये होती है। अब इनका नाम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखो एक का नाम होता है पैराटाइड, और पैराटाइड जो रहती है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। दूसरा होता है सबमैंडिबुलर और तीसरा होता है सबलिंगुअल। तो ये जो सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल रहता है वो यहाँ पर रहता है, और पैराटाइड ये अंदर रहती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लार ग्रंथि में, यानी इन तीनों में सबसे बड़ी ये वाली रहती है। अब आप कभी कभार देखे होंगे जब आपके सामने गुलाब जामुन आता है तब आपके यहाँ जिभे के नीचे पानी आने लगता है, कभी महसूस करना। वो क्यों आता है? क्योंकि यहीं पर ही हमारे लार ग्रंथि होती है, समझे रहे हो ना। ये जो लार ग्रंथि रहती है, लार यानी थूक बनाने का काम करती है। ये जो लार रहता है इसमें लगभग 98% पानी रहता है, इसीलिए जब आप पानी कम पीते हो ना तो देखोगे आपके थूक भी बहुत कम बनता है। और ये जो हमारा लार होता है ये 6.8 इसका pH रहता है। 6.8 pH का मतलब ये थोड़ा बहुत स्लाइटली एसिड होता है। स्लाइटली मतलब थोड़ा बहुत एसिडिक होता है। जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़े ही होगे कि जो 7 से नीचे रहता है जिसका pH वो एसिड होता चला जाता है, जो 7 से ऊपर रहता है वो बेसिक होता है, यानी क्षारीय होता है। तो यहाँ पर ये जो 6.8 है यानी ये एसिडिक है। कौन? लार। अब देखो ये जो लार होता है इसमें कई चीजें पाई जाती हैं और ये लार का बहुत ज्यादा काम होता है, इसको आप समझते हैं। देखो जो हमारा लार होता है बेसिकली इसमें 4 चीजें पाई जाती हैं। ये जो 4 चीजें क्या होती है इसको समझते हैं। एक होता है टाइलिन, यहाँ पी लगा है ना तो पी नहीं पढ़ा जाता, पी साइलेंट रहता है यहाँ पर। तो एक होता है टाइलिन, एक होता है डाइस्टेज, एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है म्यूलिन। अब इन चारों का क्या काम होता है? ये चारों हमारे थूक यानी कि लार के अंदर पाए जाते हैं। देखो जो टाइलिन होता है ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, और कार्बोहाइड्रेट का भी एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको कि हम कहते हैं स्टार्च, उसको हिंदी में कहा जाता है मंड। तो वो उसी को ही क्या करता है, उसको ये पचाने का काम करता है टाइलिन। अब देखो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को ये क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देने का काम करता है। तो जो हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट रहता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ना होकर ग्लूकोज के रूप में रहता है। तो आप कभी कभी बायोलॉजी में पढ़े होगे कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का मतलब क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट को ये ग्लूकोज में बदल देता है। दूसरा था डाइस्टेज। ये जो डाइस्टेज और टाइलिन है दोनों का काम सेम होता है, ये भी डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। अब आप कभी कभार देखोगे जब आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खाते हो, जैसे कि केला खा लो, आलू खा लो, तो आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मुंह से ही पचना चालू हो जाता है, इसलिए केला वाला खा लो तुरंत एनर्जी मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मुंह से ही पचना चालू हो जाता है, और यहाँ मुंह में प्रोटीन कुछ नहीं पचता, केवल कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर टाइलिन और डाइस्टेज पचाना चालू कर देते हैं। तीसरा आता है लाइसोजाइम। ये जो लाइसोजाइम रहता है ये किल करता है एंटीबैक्टीरिया। एंटीबैक्टीरिया का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो आप लैट्रिन वोटिंग करके आए, हाथ उतना ही धुले, वैसे खाना खा लिए, तो जो लैट्रिन के बैक्टीरिया लगे हैं आपके हाथों में वो पेट में जाएंगे, तो पेट में ना जा पाए इसीलिए जो भगवान है वो हमारे क्या किए हैं, हमारे थूक में लाइसोजाइम मिला दिए हैं। लाइसोजाइम जो रहता है वो किल करता है एंटीबैक्टीरिया को। लेकिन ये जो लाइसोजाइम रहता है बहुत कमजोर रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक बैक्टीरिया को मार दे, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत काम करता है। इसी लाइसोजाइम की वजह से हमारा दांत भी थोड़ा बहुत साफ रहता है। अब आता है चौथा म्यूलिन। ये जो म्यूलिन रहता है ये बनाता है मेक खाना चिपचिपा। इसका मतलब ये है, देखो जैसे जब आप खाना वाना खाते हो, जब पूंछ उछ लेते हो दही के, उसके बाद क्या होता है, खाना देखो कि चिपचिपा हो जाता है थोड़ा बहुत ना, लिबलिबाने लगता है खानवा। तो लिबलिबाने क्यों लगता है? तो लिबलिबाने इसलिए लगता है क्योंकि इसमें म्यूलिन मिल जाता है। ये म्यूलिन क्या करता है, उसको खानों को मिला देता है, यानी चिपचिपा बना देता है। चिपचिपा इसलिए बना देता है ताकि वो खाना हमारे शरीर के अंदर सरक के अंदर अच्छे से जा पाए। अब देखो चिपचिपा तो आप बहुत अच्छे से जानते होगे, तो वो क्यों, जो चिपचिपा रहता है थोड़ा बहुत सरकता भी है, तो इसीलिए ये जो म्यूलिन रहता है वो क्या करता है, खाने को चिपचिपा बना देता है। और देखो ये जो खाना होता है, जब यह हमारे मुंह में ऐसे दही हम लोग पूंछ उछ लिया, और जब हम लीलने जाते हैं उस खाने को, तो जब उस खाने को हम लीलते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बोलस। तो यहाँ पर आप देखोगे जितना काम होना था हमारे मुंह के अंदर हो गया। अब खाने को हम क्या कहते हैं, घोट लेते हैं। अब खाना हमारे अंदर जाने लगता है। तो अब अंदर क्या होता है उसको समझते हैं।
तो अब तक हमने समझ लिया है कि जो खाना है वो हमारे मुंह में जब जाता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, किस तरीके से सलाइवा मिलता है, और उसके बाद जब खाना हम घोटते हैं तो उसको हम कहते हैं बोलस। तो अब ये जो बोलस है यानी खाना वो हमारे गटाई में जाएगा। अब कहाँ कहाँ जाएगा, सबसे पहले उसको डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं अच्छे से, ताकि आगे आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो, सबसे पहले हमने खाना खाया फिर घोट लिया, तो जब हम खाना घोटते हैं तो कहाँ जाता है, गटाई में जाता है, यानी गले में जाता है। तो यहाँ गले में एक पाइप रहती है जो कि पेट से कनेक्ट रहती है, उस पाइप को हम कहते हैं ईसोफेगस। इसको कई लोग ओइसोफेगस भी कहते हैं, ईसोफेगस भी कहोगे तब भी सही है। इसको हम फूड की पाइप कहते हैं, यानी फूड पाइप कहते हैं। इसी पाइप से क्या होता है, फूड जो होता है हमारे पेट में जाता है, जिसे हम कहते हैं स्टोमच। ये जो स्टोमच है इसको हम हिंदी में कहते हैं आमाशय, पेट भी कहते हैं, और इसको उदर भी कहा जाता है। तो यहाँ जब खाना जाता है, यहाँ पर रहता है खाना, 3 से 4 घंटे तक खाना पेट में रहता है। उसके बाद जो खाना रहता है, जो पेटवा रहता है, वो खाने को भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है इससे कई चीज़ें कनेक्ट रहती हैं, जैसे लीवर हो गया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं यकृत। ये जो लीवर होता है इसको हम हिंदी में एक नाम से और जानते हैं, जिगर नाम से। तो बहुत से लोग कहते हैं तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, यानी तुम मेरे लीवर के टुकड़े हो। तो आज से जान जाना, तो अगर लीवर उवर कहें तो जान जाना, मतलब अगर जिगर उगर कहें जान जाना, तो आप उनके लीवर के टुकड़े हो। अब देखो, ये जो लीवर उसको हम हिंदी में यकृत कहते हैं। ये जो लीवर रहता है ये कोई ना कोई चीज़ बनाता है। क्या चीज़ बनाता है अभी आगे जानेंगे। तो ये कुछ बनाता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये जो कुछ बनाता है ना, सबसे पहले क्या करता है, इसको दे देता है हरे वाले को। इस हरे वाले का नाम है गाल ब्लैडर। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए लिख नहीं पाया। तो ये गाल ब्लैडर होता है, ये क्या करता है, कुछ बनाता है, इसको दे देता है। ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा देता है। अभी आप लोग मुड़ी खजुआ रहे हो यार ये सब कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले आप केवल ओवरव्यू जान जाओ कैसे हो रहा है, फिर आगे जानेंगे एकदम डिटेल से क्या बनाता है, कैसे बनाता है। फिर यहाँ बगल में होता है पेनक्रियाज, जिसको कि हम कहते हैं हिंदी में अग्न्याशय। ये जो पेनक्रियाज रहता है ये भी कुछ ना कुछ बनाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ छोड़ देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे छोड़ता है, खाना पचना चालू हो जाता है। अब इसके बाद जो खाना रहता है घसकते घसकते यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहती है। देखो एसआई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, एलआई मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये वाली जो है ना, इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है उसके नीचे ऐसे पूंछ निकली रहती है, जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। तो अब खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ऐसे ऐसे घूमते 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 यहाँ पर आएगा। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो नीचे वाला सबसे पार्ट है हम कहते हैं एनस, जिसे हिंदी में कहा जाता है गूदा। बहुत से लोग कहते हैं तुम्हारे गूदा में दम हो तो अकलड़ लो। तुम्हारे गूदा का मतलब तुम्हारे एनस में दम हो, जहाँ से लेटरिन निकलती है, यानी कि वहाँ की बात कर रहे हैं। तो आइए आप समझे होगे। देखो यहाँ पर रहती है, यहाँ पर लेटरिन इकट्ठा रहती है, इस पार्ट को हम कहते हैं रेक्टम। तो यहाँ पर जब ज़्यादा लेटरिन इकट्ठा हो जाती है तो एनस पे जोर मारने लगता है, तो आदमी भागता है तुरंत लेटरिन में। तो अब देखो यहाँ तो आप ओवरव्यू तो समझ गए होगे किस तरीके से होता है। अब बहुत से लोग मूड़ी खजुआते हैं और सोचते हैं कि यार ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो देखने में हमें छोटी लगती है, स्मॉल इंटेस्टाइन देखने में बड़ी लगती है, और रियल में ये वाली लेंथ में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तब इसको कि हम स्मॉल कहते हैं। फिर भी मतलब इतनी लंबी है फिर भी क्यों स्मॉल कहते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लेंथ में नहीं जज करते, इसको हम डायमीटर में जज करते हैं। डायमीटर का मतलब चौड़ाई में, मोटाई में। तो मोटाई में ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये ज़्यादा मोटी रहती है, इसलिए हम इसको लार्ज कहते हैं। और देखो अब कोई आपका भाई हो, बड़ा भाई हो, भले वो आपसे हाइट में छोटा हो लेकिन उम्र में तो बड़ा है, तो उसे ही बड़ा कहेंगे ना। तो वैसे ये वाली जो है ये मोटाई में चौड़ाई में बड़ी है, इसलिए इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लेंथ में बड़ी रहती है, लेकिन हम लेंथ में नहीं देखते, हम लोग डायमीटर में देखते हैं, इसलिए इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, क्योंकि ये पतली होती है। तो देखो अब हमने क्या किया, खाने को घोट लिया है, जिसे कि हम कहते हैं बोलस। अब खाना जाएगा हमारे गटाई में, तो गटाई में कहाँ जाता है, ईसोफेगस में जाता है, जिसे हम फूड पाइप में कहते हैं। अब ये जो ईसोफेगस रहता है इसमें जो खाना जाता है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे खाना खाए और भचाक दे यहाँ पेटों में मार गिर गया। अगर मान लो आप खड़े गुलाब जामुन खा लिए, भचाक दे पेटों में गिरेगा तो यहाँ दर्द होगा भाई, चोट लगेगी। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया है, ईसोफेगस जो खाना जाता है वो भैया पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा जाता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को हम कहते हैं क्रामनुकुचन। अब ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है ये होती क्या, इसको समझते हैं। देखो ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है कुछ इस तरीके से होती है। इसमें क्या होता है, जब खाना जाता है ना तो खाना घसक घसक के नीचे जाता है, ये नहीं कि एक के बार नीचे चला जाता है पेट में। खाना को पहुंचने में पेट तक लगभग 4 से 5 सेकंड लग जाते हैं। इसलिए जो आदमी ज़्यादा जल्दी खाना खाता है ना, तो देखो खनवा अटक जाता है, जा ही नहीं पाता, 4-5 सेकंड से पहले खा लेता है। अब देखो जो खाना जाता है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जाता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये फूड पाइप है यानी ओइसोफेगस है, अब खाना इसमें गया ऐसे, तो ये जो ओइसोफेगस रहेगा ऐसे दब जाएगा, ऐसे दब जाएगा, घच्चे दे खाना नीचे आ गया। फिर यहाँ से क्या करेगा, ऐसे दब जाएगा, घच्चे दे नीचे आ गया। तो घचक घचक करके जो खाना रहता है वो हमारे पेट में चला जाता है इस तरीके से। मतलब यहाँ खाना पहुँचेगा,
यहाँ खाना पहुँचेगा तो ये ऊपर से दब जाएगा, खाना नीचे आ गया, फिर खाना यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ ऊपर दब गया, नीचे आ जाएगा। इस तरीके से खाना पहुँचता है, इसे हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। तो अब 5 से 6 सेकंड में क्या होगा, खाना यहाँ हमारे पेट में पहुँच जाएगा। इसके बाद क्या होता है, देखो बात आती है अब स्टोमच की। स्टोमच यानी पेट, जिसको कि हम कहते हैं आमाशय, पेट, उदर हिंदी में। ये जो खाना रहता है हमारे पेट में 3 से 4 घंटे तक रहता है, यानी 3 से 4 घंटे तक रहेगा और हमारे पेट में कई चीज़ें होते रहती हैं। क्या होता है अब उसको समझते हैं। देखो जो पेट होता है, पहली बात ये जान जाओ, जो पेट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कार्डिया, दूसरा होता है फंडस, तीसरा होता है पाइलोरिक। ये जो कार्डिया होता है, कार्डिया ये ऊपर वाला भाग होता है। देखो यहाँ पेट है, तो पेट के ये जो ऊपर वाला भाग है जिससे ओइसोफेगस कनेक्ट रहता है, इसी को हम कहते हैं कार्डिया। सबसे पहले जो खाना पेट में आता है वो कार्डिया वाले पार्ट में आता है। अब भाई देखो ना, यही वाला है कार्डिया पार्ट, ठीक है। अब खाना आएगा सबसे पहले यहीं आएगा ना, कि यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आएगा। उसके बाद देखो कार्डिया पार्ट हो गया, और इतना जो पूरा पार्ट है, इसे हम कहते हैं फंडस। यहाँ पर खाना आकर रुका रहता है। उसके बाद यहाँ जो वाला पार्ट आता है इसे हम कहते हैं पाइलोरिक, यहाँ से खाना चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये 3 पार्ट होते हैं। अब क्या होता है पेट के अंदर, इसको समझते हैं आगे। तो अब चलिए चलते हैं पेट के अंदर, कि पेट के अंदर क्या होता है हमारे खाने के साथ। तो देखो यहाँ पर जो पेट है, पेट के अंदर पाए जाते हैं कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथि, जो पेट के अंदर पाई जाती है। अब जैसे कि मान लो ये हमारा पेट है, अब ये मान लो हमारा क्या है, पेट है। तो ये जो पेट होता है ना, उस पेट के अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है। कुछ ऐसे ऐसे पेट के किनारे किनारे चिपकी रहती हैं, ये जठर ग्रंथि होती है। ये जो जठर ग्रंथि रहती है ये जठर रस निकालती है, यानी गैस्ट्रिक जूस निकालती है। ये जो गैस्ट्रिक जूस रहता है ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक हो गया HCl। ये जो HCl रहता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है, ये एक एसिड होता है। और दूसरा होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो रहता है इसका भी अलग काम रहता है। तीसरा होता है रेनिन, इसका भी अलग काम होता है। अब तीनों के काम के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये जो तीनों हैं, इन तीनों को निकालने का काम कौन करता है। तो यहाँ पर जो जठर ग्रंथि लगी है ना पेट के किनारे किनारे, इसी को यही निकालता है। अब देखो ये जो HCl रहता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको हम कहते हैं। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है इसका जो pH रहता है वो रहता है 1.5 से लेकर 2.5, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक रहता है। ये HCl हमारे पेट के अंदर बनता है, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक रहता है। अगर ये आप अपने हाथ पे रख लो ना तो आपका हाथ जलने लगेगा, इतना ज़्यादा एसिडिक रहता है ये HCl, और ये हमारे पेट में पाया जाता है। इसका काम होता है किल एंटीबैक्टीरिया, यानी कि जो आपके खाने के द्वारा आपके पेट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए हैं, सूक्ष्म जीव आए हैं, जो एंटीबैक्टीरिया, ये जो गंदे कीटाणु आए हैं, उनको मारने का काम ये HCl करता है। इसलिए भगवान हमारे पेट के अंदर डाले हैं। जैसे कि मान लो कोई लड़का है, खाना वाना खा लिया बिना हाथ धुले, लैट्रिन वैट्रिन करके आए, तो उसके जो हाथ में लैट्रिन के बैक्टीरिया लगे हैं वो चले गए पेट के अंदर। तो अब पेट के अंदर चले गए हैं, तो पेट के अंदर वो, ताकि जो बैक्टीरिया है वो आपका हार्म ना कर पाए, इसीलिए पेट में हमारे HCl बनता है। और दूसरी चीज़, आप अभी मूड़ी खजुआ रहोगे और सोच रहे होगे यार मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हमारा थूक होता है उसमें लाइसोजाइम पाया जाता है। वो जो लाइसोजाइम रहता है वो भी मारने का काम करता है। लेकिन जो थूक रहता है उसमें भैया जो लाइसोजाइम पाया जाता है वो बहुत कमज़ोर रहता है। वो इतना कमज़ोर रहता है कि सभी कीटाणु को नहीं मार सकता है, लेकिन कुछ हद तक मारता है। तो ये जो हमारे पेट में HCl रहता है ये सबको मार के उलार देता है, जो बच्चे खुचे आ रहते हैं हमारे पेट में। अब देखो ये जो HCl रहता है इसका एक काम और रहता है, ये एक्टिवेट करता है पेप्सिन को और रेनिन को। ये जो पेप्सिन है और ये रेनिन है, ये दोनों भैया एंजाइम होते हैं और ये वाला एसिड होता है। तो इन दोनों को एक्टिवेट करने का काम ये HCl करता है। अब पेप्सिन और रेनिन क्या होते हैं इसको ध्यान से समझते हैं। ये जो पेप्सिन रहता है जब ये एक्टिवेट नहीं रहता है तो उस टाइम पेप्सिन को हम कहते हैं पेप्सिनोजन, और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो इसे हम कहते हैं पेप्सिन। अब इसे एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, HCl करता है। वैसे ही रेनिन है, जब रेनिन एक्टिवेट नहीं रहता है तब उसे हम कहते हैं प्रोरेनिन, और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तब इसे कहते हैं रेनिन। अब ये एक्टिवेट होते कैसे हैं, जैसे मान लो आपने खाना खाया, तो आपने खाना खाया तो गैस्ट्रिक ग्लैंड देख रही है, हाँ लड़का खाना खा रहा है, तो जैसे आप खाना खाए ना तुरंत क्या होगा, आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, आएगा कहेगा हे पेप्सिनवा और रेनिनवा उठ जी रे, खाना आ गया है। तो जैसे ये लोग उठेंगे, तो जब ये लोग नहीं उठे रहते तो उस टाइम ये लोग पेप्सिनोजन के फॉर्म में रहेगा और ये प्रोरेनिन के फॉर्म में रहेगा, ये जब सोते रहेंगे। और जब ये उठ जाएंगे, जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो प्रोरेनिन रेनिन बदल जाएगा और पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाएगा। अब पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम होता है भैया प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ये जो पेप्सिन रहता है ये प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ देता है पेप्टाइड्स में या तो पेप्टॉन्स में। अब यानी जैसे मान लो ये मान लो प्रोटीन है इतना बड़ा, तो इसको ऐसे छोटे छोटे रूप में तोड़ने का काम, यानी पेप्टाइड्स में तोड़ने के काम कौन करता है, ये करता है पेप्सिन।
ठीक है। वैसे रेनिन जो है, ये जो रेनिन रहता है ये भैया डाइजेस्ट करता है मिल्क को, इसीलिए जो रेनिन रहता है ये छोटे बच्चों में ज़्यादा बनता है क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं। ये डाइजेस्ट कर देता है मिल्क को, इसीलिए जब आप मान लो ज़्यादा दूध पी लिए भैंस का और किसी का नहीं, तो मान लो ज़्यादा दूध पी लिए और मान लो उसके बाद आदमी उल्टी कर दे, तो जब आदमी उल्टी कर देता है ना, देखो दूध नहीं निकलता है, थोड़ा दही दही टाइप का निकलता है, क्योंकि ये जो रेनिन रहता है वो क्या करता है, दूध को डाइजेस्ट कर देता है, तो लगभग दही के रूप में बदल जाता है। अब आपको थोड़ा बहुत ध्यान आया होगा, मैंने कहा था डाइजेशन किससे कहते हैं, जब प्रोटीन और रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये जो है पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, तो ये क्या कराता है, ये डाइजेशन कराता है। रेनिन भी डाइजेशन कराता है क्योंकि ये मिल्क को डाइजेस्ट कर रहा है। लेकिन ये जो HCl है ना, HCl डाइजेशन नहीं कराता। अब आप मूढ़ी खजुआओगे यार कैसे नहीं कराता, करा तो रहा है। देखो यहाँ पर ये जो है ये केवल मारने का काम करता है। किसको मारने का काम करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो डाइजेशन तो नहीं करा रहा है ना। डाइजेशन का मतलब ये है कि भैया जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, अगर इन सबको डाइजेस्ट किया जाता है, इन सबको तोड़ा जाता है, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर ये तो कुछ नहीं कर रही है, खाली एंटीबैक्टीरिया को मारने का काम कर रहा है। इसका एक काम और होता है, जैसे मान लो आप गुलाब जामुन खा लिए खड़े, और अब खड़े खा लिए लैट्रिन करोगे अटक जाएगा, तो अटके ना, इसीलिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है ये क्या करता है, वो जो गुलाब जामुनुआ है ना ये इतना ज़्यादा एसिडिक रहता है, इसे खड़े चीर देता है। किसको चीर देता है, गुलाब जामुनुआ को। इसीलिए जब आप लैट्रिन करोगे देखोगे आपके पीला पीला निकलेगा। अब पीला पीला क्यों निकलता है इसको भी आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक HCl के बारे में जाने होंगे। तो ये सब हमारे पेट के अंदर होता है, और जब ये सारा हो जाता है हमारे पेट के अंदर, तो जो खाना बनता है ना उसे हम कहते हैं काइम। अब ये जो काइम रहता है ये जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के बारे में। अब देखो ये जो हमारा पेट है, अब पेट में क्या हुआ, ये सारे काम हुए और 3 से 4 घंटे के अंदर ये सारा काम हो जाता है। 3 से 4 घंटे के बाद होने के बाद ये जो खाना रहता है, ये वाले भाग को जानते हैं हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, खाना अब जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन बना रखा है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है भैया जो ऊपर वाला पार्ट रहता है उसे हम कहते हैं डुडेनियम, और दूसरा वाला पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं जेजुनम, और तीसरा वाला जो पार्ट रहता है उसे हम कहते हैं इलियम। अब इन तीनों का काम क्या होता है इसको ध्यान से समझते हैं। देखो जब खाना हमारे इसमें जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, अब यहाँ पर सबसे पहले जो खाना जाता है वो हमारे डेडिनियम वाले पार्ट में जाता है, फिर जेजुलम वाले पार्ट में जाता है, फिर इलियम वाले पार्ट में जाता है। लेकिन अभी बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि जो हमारा पेट है यार उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, तो यार हमारा पेटवा क्यों नहीं जल जाता। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपने हाथ पे रख लोगे तो आपका हाथवा जल जाएगा, लेकिन पेटवा क्यों नहीं जलता। तो भगवान ने हमारे पेट के अंदर ना एक तो चीज़ डाल रखा है जिसे हम कहते हैं म्यूकस। ये जो म्यूकस रहता है हमारे ऐसे पेट के चारों तरफ लगा रहता है, ऐसे 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 करके, ऐसे हमारे पेट के चारों तरफ लगा रहता है। ये जो म्यूकस रहता है हमारे पेट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये जो म्यूकस रहता है, ये म्यूकस क्या करता है, ये बेसिक नेचर का होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। ये तो आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। तो हमारा जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है तब वो न्यूट्रल रूप में हो जाता है जब हमारे पेट की दीवार से टकराता है। अगर म्यूकस देखना हो तो वही जो नकियों की छिनकते हो वो भी क्या है, म्यूकस टाइप का है। तो म्यूकस तो अब आप जान गए होंगे, तो म्यूकस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर देखो, अब हम बात करते हैं जब खाना हमारी क्या होगा, यहाँ पर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं 3 पार्ट। अब ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर रहता है, क्या रहता है, लीवर रहता है। तो आप जानते होंगे, अभी मैंने आपको बताया था, मान लो ये लीवर है और इसी के जस्ट बगल में पेनक्रियाज रहता है। अब आप इमेज में देख सकते होंगे, ये जो लीवर और पेनक्रियाज रहते हैं ये दोनों ड्यूडेनियम वाले पार्ट से ऐसे एक ठो पाइप निकाले रहते हैं और इसी से जुड़े रहते हैं। अब लीवर कुछ बनाता है वो ड्यूडेनियम वाले पार्ट में डाल देगा, और ये जो पेनक्रियाज रहेगा ये भी कुछ बनाएगा ड्यूडेनियम वाले पार्ट में डाल देगा, ताकि ये लोग जो बनाए वो खाने के साथ मिल सके। तो अब कैसे क्या होता है, अब उसको समझते हैं आगे। अब ये जो हमारा छोटी आंत होती है, उस छोटी आंत से कुछ चीज़ें कनेक्ट रहती हैं, जैसे एक ठो लीवर हो गया और एक ठो पेनक्रियाज हो गया। ये दोनों हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब कैसे करते हैं उसको समझते हैं। देखो जो लीवर होता है उसको मैंने आपको बताया, उसको हिंदी में कहते हैं यकृत, इसको हिंदी में कहा जाता है जिगर। अब ये जो जिगर होता है, जैसा कि आप जानते हो, लोग कहते हैं कि भैया तुम मेरे जिगर के टुकड़े, यानी कि तुम मेरे लीवर के टुकड़े, अगर कोई कहे इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखो लीवर जो होता है ये हमारे छोटी आंत से कनेक्ट होता है। छोटी आंत में ही ये कुछ बनाता है और डाल देता है, जिसके कारण हमारा खाना पचने लगता है। अब जो हमारा पेट था, उस पेट में 3 से 4 घंटे रहने के बाद हमारा खाना आने लगेगा धीरे धीरे, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना आएगा, उसी स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा लीवर जुड़ा रहता है, और ये जो लीवर रहता है ये कुछ चीज़ें बनाता है, और जो चीज़ बनाता है उसका नाम है
बाइल जूस। इस बाइल जूस को हम हिंदी में कहते हैं पित्त रस। तो देखो ये जो पित्त होता है यानी बाइल जूस होता है, ये जो बाइल जूस रहता है इसका काम क्या होता है इसको समझते हैं। इसका काम होता है जो खाना है उसको बेसिक नेचर यानी बेस में कन्वर्ट करना। इसका मतलब ये है जैसे कि आप जानते हो जब हम खाना खाए थे तो खाना पेट में जब गया था तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके साथ मिल गया था। अब एसिड मिल गया है और वो एसिड जब हमारी छोटी आंत में जाएगा तो हमारी आंत को जला देगा। तो हमारी आंत को ना जलाए इसीलिए भगवान हमारे लीवर में बाइल जूस ऐसा सिस्टम कर दें ताकि वो बाइल जूस बनाए। वो बाइल जूस क्या करता है, हम बेसिक नेचर प्रोवाइड करा देता है हमारे खाने को, जिसके कारण हमारा खाना जलता नहीं, हमारा आंत जलता नहीं है। अब देखो ये जो हमारा लीवर होता है एक चीज़ और बनाता है बाइल साल्ट करके। ये जो बाइल साल्ट रहता है ये फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट को ये फैटी एसिड में बदल देता है। यानी कि मान लो फैट इतना बड़ा है तो उसको ऐसे छोटे छोटे रूप में तोड़ देगा यानी फैटी एसिड में बदल देता है, छोटे छोटे रूप में तोड़ देता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी कि जो फैट को फैटी एसिड में जब हम बदल देते हैं उस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो बाइल जूस और बाइल साल्ट निकलते हैं हमारे लीवर से, वो जो लीवर से जब वो निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं। अब जैसे मान लो हमारा खाना है वो हमारी छोटी आंत में आया तो छोटी आंत वाला जो ड्यूडेनियम वाला पार्ट है आंत का, वो जो आंत वाला पार्ट है वो क्या करता है, वो एक हार्मोन्स निकालता है। उस हार्मोन का नाम है क्लोएसिस्टोकैनिन। ये क्लोएसिस्टोकैनिन हार्मोन जो रहता है ये लीवर को बताता है कि देख भैया मैं निकल गया हूं, अब तुम अपना बाइल जूस और बाइल साल्ट निकालो। अब ये कब निकलता है, ये तब निकलता है जब खाना हमारी छोटी आंत में पहुंचता है, वो ड्यूडेनियम वाले पार्ट में जैसे पहुंचता है तुरंत ये हार्मोन निकालता है और तुरंत लीवर क्या करता है, बाइल जूस बाइल साल्ट निकाल देता है। तो हम क्या होता है हमारे खाना जो रहता है वो बेसिक नेचर में बदल जाता है और फैट को ये डाइजेस्ट करने लगता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए जो हमारा लीवर का काम था। अब हम जो लीवर है उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। जो लीवर होता है वो बिलिरुबिन नाम का एक ठो लिक्विड निकालता है। ये बिलिरुबिन नाम का जो लिक्विड होता है ये हमारे खाने को पीला करने में मदद करता है। पीला का मतलब जैसे आप चावल चाहे वाइट ही खाओ लेकिन निकलता पीला है, क्यों, क्योंकि बिलिरुबिन के कारण। जब यह बिलिरुबिन ज़्यादा बन जाता है तो एक बीमारी हो जाती है पीलिया। तो हमारे लैट्रिन के साथ साथ हमारी पूरी बॉडी पीली हो जाती है, उसे हम पीलिया कहते हैं। अब ये जो हमारा लीवर होता है वो हेपेटिक सेल का बना रहता है। ये हेपेटिक सेल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। रीजनरेशन यानी कि अगर आपका लीवर कट पिट जाए तो आपका लीवर तुरंत रीजनरेट हो सकता है, यानी तुरंत फिर से बन सकता है। सेल डिवीजन बहुत तेज होता है। जैसे मान लो यहाँ पर आपके हाथ कट गया तो आपके यहाँ पर भरने में मान लो 10 दिन लग रहा है तो आपका लीवर हुआ 2-3 दिन में भर जाएगा, इतना तेज होता है। इसीलिए देखो लीवर में सबसे ज़्यादा कैंसर भी होता है। क्यों कैंसर होता है, क्योंकि जैसे जानते हो आपका जो लीवर है उसमें सेल डिवीजन ज़्यादा तेज होता है और कैंसर भैया सेल डिवीजन से ही होता है, यानी सेल डिवीजन जब ज़्यादा हो जाता है तो कैंसर हो जाता है। इसलिए लीवर में अक्सर कैंसर हो जाता है। अब देखो ये जो हमारा लीवर है वो हेपेटिक सेल का बना रहता है, इसीलिए लीवर की स्टडी को हम हेपेटोलॉजी कहते हैं। जो हमारा लीवर है उसका अगर आप वजन देखोगे तो 1.5 से 1.7 किलोग्राम तक का होता है। और ये जो हमारा लीवर होता है, लीवर के नीचे एक छोटा सा थैली टाइप का पाया जाता है, देखोगे यहाँ पर हरा हरा कलर का। ये जो हरा हरा कलर का पाया जाता है ना उसे हम कहते हैं गाल ब्लैडर। ये जो गाल ब्लैडर होता है कभी कभार इसमें पथरी हो जाती है तो डॉक्टर इसको काट के निकाल देते हैं। ये जो गाल ब्लैडर होता है इसका काम होता है स्टोर बाइल। बाइल का मतलब क्या है, यानी वही बाइल जूस और बाइल साल्ट। तो जैसे मान लो लीवर है, लीवर ने क्या किया, बाइल जूस बाइल साल्ट बना दिया। जैसे बनाएगा गाल ब्लैडर को दे देगा, गाल ब्लैडर उसको स्टोर करके रखे रहेगा और जैसे खाना आएगा भरने तो उसमें छोड़ देगा। तो ये होता है इसका काम गाल ब्लैडर का। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये सोचते हैं जो हम खाना खाते हैं वो खाना लीवर से होकर गुजरता है, तो लीवर से होकर नहीं गुजरता, वो छोटी आंत से होकर गुजरता है। बस उसी छोटी आंत से ये लीवर कनेक्ट रहता है और जैसे छोटी आंत में खाना आता है लीवर अपना सारा जूस जो भी उसको छोड़ना रहता है वो छोड़ देता है। यहाँ तक समझ में आया। तो लीवर का काम ये होता है बेसिकली, इसका दो काम मान चलो, एक तो खाने को बेसिक नेचर बदलेगा और फैट को फैटी एसिड में तोड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो बात करते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो रहता है ये पेनक्रियाटिक जूस निकालता है। इस पेनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। अब उसके बारे में समझते हैं। देखो ये जो पेनक्रियाज रहता है ये जब अपना जूस निकालता है, नहीं जब पेनक्रियाटिक जूस निकालता है तो कैसे निकालता है, तो कैसे इसको पता चलता है अब मुझे पेनक्रियाटिक जूस निकालना है। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनियम वाला पार्ट है, यानी जो पहला वाला पार्ट है आंत का, छोटी आंत का, वो क्या करता है, वो एक हार्मोन निकालता है। उस हार्मोन का नाम रहता है सेक्रेटिन हार्मोन। ये जो सेक्रेटिन हार्मोन जैसे निकल जाता है ना तुरंत पेनक्रियाज जान जाता है हाँ सेक्रेटिन हार्मोन निकल गया है, अब मुझे अपना निकालना है। क्या निकालना है, अपना पेनक्रियाटिक जूस निकालना है। तो ये जो पेनक्रियाटिक जूस रहता है ये 3 होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है एमाइलेज, दूसरा होता है लाइफेज। अब इन तीनों के बारे में समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 2 चीज़ बहुत ज़रूरी याद कर लेना। जब लीवर मतलब जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर को बताता है तब कौन सा हार्मोन निकालता है, तब वो निकालता है क्लोएसिस्टोकैनिन हार्मोन। और जब ये पेनक्रियास को बताता है स्मॉल इंटेस्टाइन कि हे भैया खाना आ गए जल्दी से अपना निकाल जो निकालना हो, तो जब ये पेनक्रियास को बताता है स्मॉल इंटेस्टाइन तब ये सेक्रेटिन नाम का हार्मोन निकालता है।
और ये हार्मोन निकलते कहाँ हैं, तो ये हमारे छोटी आंत में निकलते हैं, वो भी ड्यूडेनियम वाले पार्ट में। अब देखो, अब ये जो पेनक्रियाज रहता है वो पेनक्रियाटिक जूस निकालता है। उस जूस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा अमाइलेज, तीसरा लाइफेज। इन तीनों का काम समझते हैं। देखो, जो ट्रिप्सिन एंजाइम रहता है उसका काम होता है भैया पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स को तोड़ने का काम करता है अमाइनो एसिड में। अब आप मूड़ी खजुआओगे, यार ये पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स कहाँ है, और सुना सुना भी लग रहा है, तो मूड़ी मत खजुआओ। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पेट में हमारे पेप्सिन पाया जाता है, वो पेप्सिन वो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स में तोड़ देता है। तो वही जो पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स है, अब उनको भी यहाँ पर उलार कर मारने का काम किया जाता है। तो जब इन दोनों को उलार के मार दिया जाता है तब ये अमाइनो एसिड में तोड़े जाते हैं। यानी कि मान लो अगर पेप्टाइड्स इतने बड़े हैं तो अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा, इतना छोटा छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतने छोटे छोटे में तोड़ने का काम क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे कि जानते हो हम किससे बने हैं, हम लोग बने हुए छोटी छोटी सेल से। हमारी छोटी छोटी जो सेल हैं वो भैया अगर इतना बड़ा बड़ा मोट मोट प्रोटीन आएगा तो उसमें जा ही नहीं पाएगा। इसीलिए भगवान हमारे शरीर में कई चीज़ सिस्टम सेट कर रखे हैं ताकि वो प्रोटीन वोटीन तोड़ दे, ताकि बहुत झीन झीन हो जाए, ताकि हमारे सेल के अंदर जा सके। अब देखो, बात करते हैं अमाइलेज के बारे में। अमाइलेज एंजाइम का काम होता है डाइजेस्ट स्टार्च। स्टार्च का मतलब क्या है, वही कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि जैसा आप जानते ही होंगे, जब हम खाना खाए थे तो हमारे जो मुंह है, जो हमारे मुंह में थूक रहता है, उस थूक में भैया पाया जाता है टाइलिन। ये जो टाइलिन रहता है वो भी कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है स्टार्च, यानी उसको पचाने का काम करता है। तो वहाँ पूरा मुंह में थोड़ी ना पच जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो जब ये हमारे यहाँ पर छोटी आंत में आता है तो वहाँ पर ये जो पेनक्रियाज रहता है वो एक तरीके का एंजाइम निकालता है अमाइलेज। वो अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है पूरी तरीके से स्टार्च को। अब देखो, जो पेनक्रियाज रहता है वो लाइफेज नाम का भी एंजाइम निकालता है। ये जो लाइफेज रहता है वो फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। अब आप मूड़ी खजुआओगे, यार फैटी एसिड फिर सुना सुना लग रहा है। हाँ, तो ये जो लीवर है, सबसे पहले ये क्या करता है, ये लीवर क्या करता है, पहले फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है। फिर ये भगवती धरा जो पेनक्रियाज रहता है, ये फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, बात करते हैं पेनक्रियाज के बारे में थोड़ा सा। जो पेनक्रियाज रहता है वो भैया मिक्स्ड ग्लैंड इसको कहते हैं, क्योंकि मिक्स्ड ग्लैंड हम उसे कहते हैं, ग्लैंड वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि जो ऐसी ग्लैंड जो कि हार्मोन्स और एंजाइम्स, जूस, तीनों चीज़ निकालती है, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ तो हम तो एंजाइम के बारे में पढ़ लिए हैं और हार्मोन्स हार्मोन्स के बारे में इसके हमने ग्लैंड वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये मजिक चीज़ निकालता है, इसलिए इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और ये जो पेनक्रियाज रहता है ये 1 लीटर पेनक्रियाटिक जूस निकाल देता है एक दिन में। सोचो, एक दिन में 1 लीटर लगभग निकाल देता है। आई होप अब आप समझे होगे पेनक्रियाज के बारे में और लीवर के बारे में, और किस तरीके से ये दोनों डाइजेशन कराते हैं हमारी छोटी आंत में। अब देखो, चलते हैं आगे, धीरे धीरे खाना जब घसक घसक के आगे जाएगा तो आगे क्या होता है। तो अब तक हमने समझ लिया कि ये जो खाना है उसके साथ लीवर और पेनक्रियाज क्या करते हैं मिलकर। अब देखो, जो खाना है वो धीरे धीरे कल्ले कल्ले आगे घुसकेगा, तो आगे जब घुसकेगा तो क्या होगा उसके साथ। तो अभी तक खाना कहाँ पर था, ड्यूडेनियम वाले पार्ट पर, और यहीं पर क्या था, यहाँ से लीवर था और यहाँ से पेनक्रियाज था, जो कि अपना एंजाइम जूस जो भी बना रहे थे छोड़ रहे थे और वो अपना काम कर रहा था। अब धीरे धीरे खाना क्या होगा, आगे घुसकेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और आ जाएगा जेजुनम वाले पार्ट में। जेजुनम वाले पार्ट में खाने के साथ कुछ नहीं होता, बस खाने को आराम करने दिया जाता है। आराम करने का मतलब खाने को केवल फैलने दिया जाता है। फैलने इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ सब जो हुआ है उसके सारे जो एंजाइम्स जो पेनक्रियाज निकाला है, जो लीवर निकाला है, वो सब अच्छे से मिल जाए, इसीलिए यहाँ पर खानवा को एकदम उलरने दिया जाता है। उलरने का मतलब लेटने दिया जाता है, एकदम मतलब फैल जाता है ताकि हर चीज़ मिल जाए। उसके बाद क्या होता है, खाना कुछ देर बाद यहाँ से घिसकते घिसकते यहाँ पर आ जाता है इलियम वाले पार्ट पर। यहाँ इलियम वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। क्या होता है इसको समझते हैं। इलियम वाले पार्ट में क्या होता है, जो इलियम वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें छोटे छोटी चीज़ पाई जाती है। उस चीज़ का नाम रहता है विलाई। ये जो विलाई रहता है, इसका काम होता है कि जो खाने में जितने भी प्रोटीन विटामिन मिनरल्स हैं, अब यानी जो टूट चुके हैं, जो ग्लिसरॉल में बदल चुके हैं, जो अमाइनो एसिड में बदल चुका है, उन सब को लेकर क्या करना है, उन सबको सोख लेना है। अब देखो, जैसे हम लोग खाए, पेट में गया, फिर आंत में गया, फिर छोटी आंत में गया, बड़ी आंत में गया, फिर बाहर निकल जाएगा। लेकिन प्रोटीन विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर में तो लगा ही नहीं, उसको सोखने का काम कौन करता है। जैसे कि मान लो अब आंत में गया, लेकिन हमारी यहाँ पर भी तो प्रोटीन की ज़रूरत है ना। तो यहाँ से क्या होगा, जो आंत रहती है, जो आंत का इलियम वाला पार्ट है, उसमें विलाई रहता है, वो खाने में से जितने भी प्रोटीन विटामिन मिनरल्स रहते हैं उनको सोख लेने का काम करता है। तो उनको जब सोख लेगा तभी हमारे शरीर में लगेगा, तो उनको सोख लेता है। तो विलाई जो रहता है वो रियलिटी में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, वो इस वाले पार्ट में रहता है, और यहीं से क्या किया जाता है, यहीं से सोख लिया जाता है सारे प्रोटीन विटामिन मिनरल्स। अब यहाँ से क्या किया जाएगा, सारा सोख लिया जाएगा। और जानते हो विलाई के अंदर देखोगे छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ब्लड कैपिलरी
आर्टरीज का मतलब ये है छोटी छोटी खून की नसें होती हैं। खून की नस का काम क्या रहता है भैया, खून लाना। तो विलाई जो रहता है सबसे पहले क्या करेगा, सभी प्रोटीन विटामिन मिनरल्स को पहले सोखेगा, सोखने के बाद ब्लड वेसल्स को दे देगा। ब्लड वेसल्स में आया रहता है खून, यानी नस में आया रहता है खून। तो वो जो खून रहते हैं उस प्रोटीन विटामिन मिनरल्स को लजक दौड़ दौड़ के पहुंचा देते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर हमारी ज़रूरत है प्रोटीन की, तो यहाँ से छोटी आंच से क्या करेगा, प्रोटीन को सोखेगा और ला के यहाँ दे देगा इस सेल को, तो कहेगा ले साला खून प्रोटीन ले ले। तो इस तरीके से हमारे शरीर में कुल चीज़ काम करता है। यानी कि हमने खाया, यहाँ पर गया छोटी आंत में, वहाँ है विलाई, विलाई क्या करेगा, प्रोटीन विटामिन मिनरल सोख कर खून को दे देगा। अब खून हमारे पूरे शरीर में दौड़ रहा है तो खून पूरे शरीर में हर जगह पहुँचा देता है उस चीज़ को। समझ गया ना, यानी प्रोटीन विटामिन मिनरल्स को। अब देखो यही जो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स को सोख लिया गया है, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्ब करना। और उसके बाद जब प्रोटीन विटामिन मिनरल्स को हर जगह पहुंचा दोगे उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। यहाँ पर देखो कितने प्रोसेस होगा। सबसे पहले हमने खाना खाया, खाने को हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन मतलब इन अंदर लेना खाने को, इंजेशन। फिर हम खाने को घोंट लेंगे, फिर जाता है उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है खाने का। एब्जॉर्ब का मतलब खानों को सोख लिया था प्रोटीन विटामिन मिनरल्स को, खाने को सोख लिया गया यानी एब्जॉर्प्शन हो गया। अब उस खाने को क्या किया जाएगा, जो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स है उनको हर जगह पहुंचा दिया जाएगा, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। और बाकी जो भैया पीला पीला बचता है उसको निकाल दिया जाता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो यहाँ तक समझ में आया। तो इलियम वाले पार्ट में विलाई होता है जो कि भैया एब्जॉर्ब करने का काम करता है प्रोटीन विटामिन मिनरल्स को। जो विलाई रहता है वो मैंने बता दिया, ये एब्जॉर्ब करता है किसको, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज़ें हैं जो कि एब्जॉर्ब करने लायक हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसको एब्जॉर्ब करेगा। ब्लड वेसल यानी खून को दे देगा, तो खून हमारे पूरे शरीर में से पहुंचा देता है। अब यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ से कल्ले कल्ले क्या करेगा, यहाँ से भी घुसकेगा, तो इलियम वाला पार्ट हर चीज़ ये सोख लेगा। सोखने के बाद यहाँ से चला जाता है ये किस में, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये कनेक्ट रहेगा, तो यहाँ से ये कनेक्ट रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से। अब यहाँ पर जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है ना कौन, खाना, तो खाने के साथ लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता, बस खाने में जितना पानी है यानी कि वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, पानी को सोखने का काम करता है। खाने में जो पानी है, पानी भी जरूरी है हमारे शरीर के लिए, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है वो पानी सोख लेता है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन के कई पार्ट होते हैं, उसको समझ लेते हैं। देखो जैसे ये वाला पार्ट है जहाँ से ये कनेक्ट रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये वाला जो नीचे वाला एकदम यही पार्ट है, इसको हम कहते हैं भैया सीकम। और ये जो नीचे वाला है ये तो मैंने आपको बताया था, इसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ये जो अपेंडिक्स वाला पार्ट होता है, इतना वाला पार्ट होता है, ये हमारे शरीर में इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ये होता है बिना काम का अंग, अवशेषीय अंग। अवशेषीय अंग का मतलब अगर आप इसको अपने शरीर से निकाल भी तो आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये जो अपेंडिक्स होता है ये हमारे शरीर में कोई काम नहीं करता है। इस अपेंडिक्स का काम होता है घास फूस को पचाना। हालांकि जब हम लोग आदि मानव रहे होंगे, क्या पता हम लोग घास फूस खाते हो इसलिए भगवान हम लोग को दे दिए हैं। वैसे तो मुझे भी याद नहीं, पता नहीं खाता था कि नहीं मैं। तो ये जो घास फूस पचाने का काम आता है, इसलिए गाय बरदा बछवा में ये अपेंडिक्स ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन अब धीरे धीरे ये अपेंडिक्स जैसे जनरेशन बढ़ती चली जा रही है ना, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा ये छोटा होते चल रहा है। एक समय आगे ये पूरा गायब हो जाएगा। तो ये अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, बिना काम का अंग है। ये खाने को पचाने में नहीं काम आता, बल्कि इसमें कभी कभी बीमारी हो जाती है, पिराता अलग से है। देखो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर देखोगे ये जो ऐसे ऐसे जो पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं, कोलोन। अब देखो ये नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए इसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन, और ये ऐसे जा रहा है यानी ट्रांसवर्स जा रहा है इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। ये ऊपर से नीचे जा रहा है इसलिए इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन, और ये वाला ऐसे जा रहा है इसलिए इसको कहते हैं हम सिग्मोइड कोलोन। और देखोगे यहाँ पर जहाँ पर हम खा वो लिए सारा खाना वाना आकर यहाँ इकट्ठा होता है, ये जहाँ पर कुल्लवा सारा इकट्ठा होता है, और जब जोर मारता है तो यहीं से बड़ी तेज मतलब धलधलाक फिर यहीं से निकल जाता है। तो यहाँ जहाँ इकट्ठा होता है कुल्लवा उसे हम कहते हैं रेक्टम, और यहाँ जब जहाँ से निकलता है धलधलाक ना उसे हम कहते हैं एनस। एनस को हम हिंदी में कहते हैं गूदा। अब देखो यहाँ तक क्या होता है, जैसे खनवा इसके अंदर आया लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन सारा पानी सोख लेगा खाने का, और ये सारे पार्ट होते हैं इसके किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के। अब देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं, इसीलिए कभी कभार इसमें कैंसर वंसर भी हो जाता है। कभी कभार क्या होता है यहीं पर लोगों के वो सब हो जाता है, क्या बवासीर वसीर हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन रहता है रियलिटी में भी ये थोड़ा गंदा रहता है, इसलिए भैया वहाँ से लेटरिंग वेटरिंग आ रही है तो गंदा रहेगा ही। इसलिए यहाँ पर कई सारे बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल। एक बैक्टीरिया का नाम बताता हूँ, जैसे कोइलोफॉर्म बैक्टीरिया। कोइलोफॉर्म बैक्टीरिया के कई बैक्टीरिया होते हैं इसके कैटेगरी में, जैसे एक हो गया इस्चेरिया। ये जो इस्चेरिया होता है ये हमारे इसमें पाया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसीलिए क्या होता है हमारा खाना ये सड़ाने लगता है। इसलिए अगर आप खाना खाए हो और 2-3 दिन तक लैटरिंग मत करो, देखो आपका लैटरिंग बहुत तेज बदबू मारने लगेगा। खेतों में मेरे बगल एक लड़का बैठ कर रहा था,
भागना पड़ा था मुझे, मतलब 2-3 दिन से लैट्रिंग नहीं किया था, तो उसके लैट्रिंगियम क्या हुआ था, हिस्टेरिया बैक्टीरिया ज़्यादा हो गया था, खनवा सड़ा दिया था उसके पेटवा के अंदर, यानी इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। वो तो बहुत तेज बदबू मार रहा था। तो आई होप आप समझे होगे। तो अपनी वाली से भी कह दीजिएगा लैट्रिन वोटरिंग किया करें, नहीं बहुत तेज बदबू मारेगा। अब देखो आपकी मर्जी, चाहे लाइक करो या मत करो, मैंने पूरा पढ़ाई दिया है। लेकिन आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आए डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कमेंट बॉक्स में ए लिखना, और अगर थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बी लिखना, और अगर आपको रिचो नहीं समझ में आया हो तो आप सी लिखना। देखते हैं कौन जीतता है, ए वाले जीतते हैं कि बी वाले कि सी वाले। एक कंपटीशन हो जाता है, देखते हैं आप जीतते हैं कोई और जीतता है। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद है तो करिएगा अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी लैटरिंग वोटरिंग करे, नहीं तो बदबू मारने लगेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।